अरे क्या किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? मौलाना साहब की फिक्र करो। आप जिस चैनल को गाली दे रहे हैं, आप जिस चैनल के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, वही न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको अपनी बात रखने का। अरे मुझे नहीं दिए प्लेटफॉर्म, क्यों? आपने बात किया, बुलाया है तो बात सुनना पड़ेगा। औरत की आंख फूट गई क्या? उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं और इसके जिम्मेदार मैक्सिमम ये मीडिया के। हाँ, मीडिया है सर, बिल्कुल। ये मीडिया के ऊपर तलवे चाटने जैसे गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल करने। मौलाना साहब ना ही सिर्फ भगोड़े हैं बल्कि कौम के गद्दार। आप गद्दार नहीं कह सकते किसी को, समझा? आप सवाल संभाल के बात कीजिए। आपको मैं गद्दार कहूंगा, आपके खानदान को गद्दार कहूंगा अगर आपने गद्दार कहा तो। दोनों को मैं बोल रहा हूँ। आप लोग जो सुबह से शाम तक बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं ना, ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। शायद आपके टीवी के लिए कुछ फायदेमंद हो जाए, परंतु मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है आप लोग जो कर रहे हैं ये काम। मैं दावे से कहता हूं, आप मुझे बताइए ना जरा कि वहां पर जो लोग अंदर थे उन्होंने 23 तारीख से 24 तारीख से कोशिश किया, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, कि हमें यहाँ से निकालिए। और मैं कई बार टीवी पे कह चुका हूँ, आप लोगों को आवाज सुनाई नहीं देती क्या? अभी आपने बोल दिया, अभी आपने तो बहुत कुछ बोल दिया। आपने बुलाया है तो बात सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं तो बात सुनूंगा, लेकिन आप अगर आप हमको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। अबू आजमी साहब से बात करना चाहिए। मौलाना साहब नहीं, मैं मौलाना साहब ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो भगोड़े हैं तो उनको कैसे बोलूंगा कि वो मिले हुए हैं? मैं कैसे बोलूंगा मौलाना साहब भगोड़े नहीं है? मौलाना साहब भगोड़े नहीं है, बिल्कुल भगोड़े नहीं है, लेकिन कानून ये है कि आप पकड़ के डाल देंगे, 2 साल अंदर पड़े रहेंगे। आएंगे मौलाना साहब? मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब दिल्ली पुलिस और दिल्ली सुनिए, उन्होंने जो मैसेज दिया है वो दिल्ली एक सेकेंड अबू आजमी, आपकी जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कह रही है कि 48 घंटे से मौलाना साहब के लीगल एक्सपर्ट्स के साथ भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मौलाना साहब प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन वो खुद आए ना सामने। एक प्रोफेसर वाराणसी में मिला है, उसने जमातियों को छुपाया हुआ था, क्या करिएगा? मौलाना साहब अगर अमीश देवगन छुपाएगा तो गलत है ना। मत बोलिएगा प्लीज, इस तरह की बातें बोल के मत आप कीजिए। और आप टीवी पे बैठी कोई लेडी वो बात कर रही है कि ये लोग जो है ट्रेनिंग किया। अरे मैं पूछता हूँ कि 2-2 लाख स्कूल आरएसएस से खोलकर सुबह से शाम तक कई लाख बच्चों को सिर्फ इस्लाम के बारे में सिखाते हैं, नफरत सिखाते हैं। उस औरत की आंख फूट गई क्या? उसको नजर नहीं आता क्या जो बात करती है? आप सुबुई खान के लिए बोल रहे हैं? मुसलमान थी क्या जो पकड़ी गई थी? राजीव प्रताप रूडी भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। मुसलमान थी क्या? आप कह रहे हैं कि मस्जिद की बात मुसलमान करता है। मुसलमानों की मस्जिद 1528 की थी, बनी हुई थी, उसे शहीद कर दिया और आज तक जिन लोगों ने को सजा नहीं। जी राजीव प्रताप रूडी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड की बात कर रहे हैं एमएमआर, आप जो है जी एक सेकंड अबू आजमी अपनी बात रूडी साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको मौका दूंगा। एक सेकंड प्लीज। अरे क्या किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान हम सबका है। देखिए राजीव प्रताप रूडी, अमीश मुझे 10 बिल्कुल मैं सुबह ही आपको मौका दूंगा। राजीव प्रताप रूडी, आप जमात का नाम लेना बंद कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपकी अदालत अबू आजमी साहब ये बात प्रूव कर दूंगा कि आप लोग नहीं लगता है को बदनाम करने में। अबू आजमी आप जिस चैनल को गाली दे रहे हैं, आप जिस चैनल के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, या फिर मेरे को बोल रहे हैं, या फिर आप किसी भी मीडिया के लिए, किसी भी तमाम न्यूज चैनल्स के लिए बात बोल रहे हैं, वही न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको अपनी बात रखने का। अरे मुझे नहीं दिए प्लेटफॉर्म, क्यों? नहीं, आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन आपकी पार्टी को चाहिए होगा, आपके लोगों को चाहिए होगा अपनी बात रखने का। गलत बात करना तो मत बुलाइए मुझे। नहीं, गलत कौन बात कर रहा है? सच बात बोल रहे हैं। अगर आप फैक्चुअली कट करिए ना इस बात को, अगर फैक्चुअली आप कट करेंगे तो बेहतर लगेगा। आप बताइए मौलाना साहब को फरार क्यों नहीं बोला जाना चाहिए? मौलाना साहब ऑडियो स्पीच दे रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। 1 to 1 बात करना चाहता हूं। सुबुई खान को भी आपने बोला था, सुबुई खान अपनी बात को रखेंगी। सुबुई खान को भी आपने बोला था। सुबुई खान आपके 30 सेकंड है, फिर असद मुख्तार अब्बास तख्ती जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका भी मैं रुख करूंगा। सुबुई खान, क्योंकि आपको बोला इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज दुनिया कहने लग गई कि भारतवर्ष में सांप्रदायिकता की वजह से बहुत नफरत फैलती जा रही है। दुनिया कह रही है सही और इसके जिम्मेदार मैक्सिमम ये मीडिया के। हाँ, मीडिया है सर, बिल्कुल सर, मीडिया है। कल मीडिया ने साधुओं को पिटवा दिया, मीडिया ने महाराष्ट्र में साधुओं को पिटवा दिया। मीडिया ने तबलीगियों को बोला कि जाओ पूरे देश के अंदर कोरोना फैलाओ। तबरेज को किसने पिटवा दिया? गलत हुआ ना, तबरेज पिटा तो गलत हुआ। तबरेज पर इतनी हाय तौबा तो साधुओं पर भी होनी चाहिए उतनी हाय तौबा। ठाकुर कौन? एक सेकंड सुबुई खान,
सुबुई खान 40 सेकंड, मेरे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी जुड़ रहे हैं। सुबुई खान, मैं 40 सेकंड आपको देता हूं, बोलिए। 40 सेकंड देता हूं। अमीश, ये अबू आजमी साहब जितनी बुरी तरह से अपनी विक्षिप्त मानसिकता लाइव ऑन एयर टीवी पे दिखा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि इनकी मानसिकता वाले लोग चार दीवारी में बंद दरवाजों के पीछे क्या करते होंगे। ये मीडिया के ऊपर तलवे चाटने जैसे गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्हें शायद मौलाना शाद के तलवे चाटे हुए 15-20 दिन हो गए, इसलिए शायद ये इतना बेचैन हो रहे हैं। मैं बताती हूँ इनके मौलाना शाद के लिए, आपने तो बहुत सम्मानजनक अल्फाज इस्तेमाल करे। मौलाना शाद ना ही सिर्फ भगौड़े हैं, बल्कि कौम के गद्दार हैं, देश के अपराधी हैं, बीमारी फैलाने वाले एक सेकंड, अबू आजमी भी कुछ कह रहे हैं, 2 विंडो में रखिए। अबू आजमी भी कुछ कह रहे हैं, ऑडियो। आप गद्दार नहीं कह सकते किसी को, समझा? आप सवाल संभाल के बात कीजिए। आपको मैं गद्दार कहूंगा, आपके खानदान को गद्दार कहूंगा अगर आपने गद्दार कहा तो। अपनी जबान संभाल के बात करिए, आपके खानदान वाले होंगे गद्दार। एक सेकंड, आप दोनों को मैं बोल रहा हूँ, शब्दों की मर्यादा रखी जाए, शब्दों की मर्यादा रखी जाए। देश का नंबर 1 चो है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आप दोनों को। मादा नहीं है आपके अंदर, सत्ता मिल गई, एक बार तो हाथी में उबार आ गया, दिमाग खराब हो गया। अरे 900 साल तक मुसलमानों ने सत्ता किया इस देश में, कभी भी हिंदू मुसलमान दंगा नहीं किया। गलत है, दोनों तरफ से गलत हो रहा है, समझे? आप मत करो बर्बाद देश को, देश की भाईचारगी को वहाँ पे तो एक दूसरे को तुम खुद ही सरकलम कर रहे हो। वहाँ पे क्या बीजेपी, आरएसएस और भारतीय मीडिया है जहाँ पे फिरका परस्ती करके एक फिरका दूसरे फिरके के खून का प्यासा है? तुमको अरे नरेंद्र मोदी जी का पहाड़ा पड़ना बंद करो, अपने मौलाना शाद की फिक्र करो। देखिए बर्बाद करो। देखिए, मुझे लगता है कि अबू आजमी आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, शब्दों की मर्यादा रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री